नमस्कार दोस्तों, जिस जंतर मंतर से कल प्रदर्शनकारियों को लाठी के दम पर, पुलिसिया ताकत के दम पर, आंसू गैस के गोलों के दम पर भगाया गया, खदेड़ा गया, उसी जंतर मंतर पर आज हजारों की तादाद में छात्र, युवा, प्रदर्शनकारी एक बार फिर आ रहे हैं। उसी जंतर मंतर पर जहां अंधाधुंध लाठियां चलाकर कई युवाओं के शरीर पर जख्म दिए गए, उसी जंतर मंतर पर जहां प्रोटेस्ट साइट को कुछ देर मतलब 30-40 मिनट के भीतर पुलिस ने पूरी तरह से प्रोटेस्ट साइट से न सिर्फ प्रदर्शनकारियों को भगाया, खदेड़ा, मारा, पीटा, बल्कि उनके तंबू कनात जितने थे सबको उखाड़ दिए। लेकिन उसी प्रोटेस्ट साइट पर कल देर शाम से, रात से लोगों का आना शुरू हुआ और अभी सिलसिला ये है कि फिर से अंदर पूरी प्रोटेस्ट साइट, जो यहाँ से लगभग 150 मीटर 200 मीटर दूर स्टेज है, पूरा खचाखच भरा है, जन सैलाब उमड़ा है। और जहाँ प्रोटेस्ट साइट है, इस बैरिकेडिंग के बाहर उतने ही लोग, युवा, देश भर से आए हुए प्रदर्शनकारी, वो लोग जो हिस्सा लेना चाहते हैं और वो लोग जो कल नहीं आ पाए वो भी आ जा रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि पुलिस के लाठीचार्ज के बाद, आंसू गैस के गोलों के बाद, जख्म की तस्वीरों के बाद, तमाम ऐसे प्रदर्शनकारियों को जिस तरह की चोटें आई, जो वायरल हो रही है तस्वीरें, उसके बाद यहाँ भीड़ नहीं होनी चाहिए थी। प्रदर्शनकारी डर जाते, घर में बैठ जाते, प्रोटेस्ट में आज हिस्सा नहीं लेने आते। लेकिन आज तो और उसी तरह से पूरी फौज यहाँ आ रही है। वो लोग जो जिम्मेदारी चाहते हैं सरकार से, वो लोग जो इस्तीफा चाहते हैं धर्मेंद्र प्रधान का, इस्तीफा तो नहीं मिला, जिम्मेदारी तो तय नहीं मिली, तय हुई, लेकिन लाठियाँ मिली, आंसू गैस के गोले मिले। और आज उसके प्रतिवाद में, विरोध जताने फिर से हजारों की तादाद में युवा आ रहे हैं। यहाँ पुलिस की तैनाती है, जैसे कुछ लोग हैं। आप लोग कहाँ से आ रहे हो? मैं हरियाणा से हूँ सर। और आप? मैं दिल्ली से। और आप लोग 5-6 लोगों का ग्रुप है, पढ़ाई करते हो आप लोग? हाँ जी, स्टूडेंट है हम। तो वीडियोस देख के आए कि कितना बुरा हाल है, स्टूडेंट को मारा जा रहा है। हम स्टूडेंट है, टेररिस्ट क्या है हम? तो वीडियो जो वायरल हुआ उसको देख के आए हो आप? हाँ, सर ऐसे ट्रीट किया है जैसे कि कोई आतंकवादी को ट्रीट करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए ना। हम तो बिल्कुल शांतिपूर्ण से धरना दे रहे थे, तो इनको बात सुननी चाहिए थी। इन्होंने बात तक नहीं सुनी, बहाने ढूंढ ढूंढ के मार रहे थे बच्चों को, घेर घेर के। कितनी गंदी तरह मारा, पैर तोड़ दिए, सिर, लड़कियों के साथ कितना कपड़े तक फाड़ दिए, लड़कियों के। अब मोदी कहाँ है? कहाँ है मोदी? बिल्कुल नहीं सुन रहे। उनको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। अब वो बैठ के मेलोडी खा रहे होंगे आराम से, उनको तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो बेटा ये बताओ कि कल इतनी लाठियां चली, यहाँ बहुत लोगों की चोटें आई, हाथ पैर में जख्मी हुए हैं लोग, हाथ पैर में चोटें आई, हॉस्पिटल में भी एडमिट है। उसके बाद आज फिर आप आए हो सकता है आज फिर लाठी चार्ज हो। कोई बात नहीं सर, लाठी खाने के लिए आए हैं। खा लेंगे, मारने तो मारेंगे, ये तो मारेंगे सर, इनका काम है। ये चाहते हैं कि यहाँ से प्रदर्शन हट जाए, सब कुछ और नहीं हटने वाले। कितना जोर लगा ले, कितने बम फेंक ले, कितना मार ले, कितना कुछ कर ले। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं हो रहा। प्रधानमंत्री ढीठ है तो हम भी बहुत ढीठ हैं, उसको ये पता चलनी चाहिए। हम भी बहुत जिद्दी हैं, कोई जिद्दी नहीं है। बहुत बड़ी बात कर रही है बच्ची कि प्रधानमंत्री अगर ढीठ है तो हम भी ढीठ है। ढीठ हम भी है। वो मेलोडी खाए बाहर जाके और हमें यहाँ डंडियाँ खिला रहा है। वो ये तो बहुत गलत बात है ना। हम डंडियाँ खाए, वो मेलोडी खाए। वो गोरी मैमों के साथ घूम रहे हैं और हम लारे मतलब नहीं, वो गोरी मैमों के साथ घूमे, हर चीज करें, हम यहाँ पढ़े भी ना आराम से। गलत बात है ना। डंडियाँ मारे, सिर फाड़ रहे, बच्चों के कपड़े फाड़ रहा है। ये क्या है? लड़कियों के, छोटी छोटी बच्चियों के रेप होते हैं, उनके लिए क्या करती है बीजेपी सरकार? कुछ भी नहीं करती, कोई भी नहीं सुनता। 1.5 साल तक की बच्चियों के रेप हो रहे हैं। इनको बस नारे लगवा लो, जय श्री राम करवा लो, चंदा चोर है ये। बिल्कुल ये तो गलत बात है ना। किसी से आए मोदी जी, लोकेशन भेजे अपनी एक बार, कहाँ पे वो पता चलेगा, स्टूडेंट बताएंगे कहाँ पे है। वो तो पार्लियामेंट में होंगे, लेकिन आते क्यों नहीं, बोलते क्यों नहीं है? बात करनी चाहिए थी प्रदर्शनकारियों से, या सोनम वांगचुक हो गई है, क्या है ये? वो बेचारे ट्वीट तक नहीं किया है। तो कल क्यों नहीं आ पाई? कल आ नहीं पाए ना, कल कुछ काम था। क्या करते हो बेटा आप? स्टूडेंट है। स्टूडेंट हो? सर आने ही नहीं दिया, मैं मन ही नहीं कर रहा गवर्नमेंट जॉब के पेपर देने के लिए। अब तो मन ही नहीं, उसी की तैयारी कर रहे थे। अब तो बिल्कुल भी मन नहीं है। अब तो ऐसा लगता है गवर्नमेंट को आना चाहिए, उन्हें हम समझाएं कि पढ़ाई कैसे होती, क्या कैसे होता है। जो मोदी जी बैठे हुए हैं आराम से। जो हमारे सर है ना, हम उनके साथ में प्रोटेस्ट के लिए निकले। बच्चों से बात करो प्लीज, आप जाइए, आगे बढ़िए। रोक दिया गया। जो IPS अधिकारी थे ना सोनीपत रेलवे स्टेशन पे, उन्होंने रोक के सर के साथ भी बदतमीजी करी है, परिमल सर के स्टूडेंट से। मतलब कि उन्होंने वहाँ पे सर को भी धक्का दिया है। आप देख लो एजुकेशन का कितना गिरा हुआ सिस्टम है। टीचर्स तो सुधर जाइए, नहीं सुधरेंगे तो युवक बहुत ही बेकार है। आप जिद्दी हो तो आपसे कई ज्यादा जिद्दी है हम, और ढीठ है हम भी। इतना ये मत समझो कि आप बैठे और आपसे AC में यहाँ युवक लड़ रहा है, मर रहा है, कोई वो ही नहीं है आपको। और अगर शिक्षा मंत्री मेलोडी खाना छोड़ो, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा ना, तो ऐसा ही चलता रहा तो प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा मांगेंगे बच्चे।
कि वो कुछ कर ही नहीं रहे। बस उनको आप क्या करते हो बेटा, पढ़ाई करते हो? साथ आए हो आप लोग, 12th में हो? आप भी 12th में हो? नहीं नहीं, मैं तो ग्रेजुएशन की है। अच्छा, ओके। तो कल आप आए थे? नहीं मैं भी आज आया हूँ। हैं? आज आए। तो आज आए इसलिए कि कल नहीं आ पाए इसलिए, या क्यों आए? आज बेटा आप भी आइए, बच्चे आइए, बच्चों को बात कल करना। नहीं आ पाए इस चक्कर में। हमने कल रील्स वगैरह में देखा कि हमसे छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं और हमसे बड़े लोग आ रहे हैं, ये तो हमें भी आना चाहिए था, इस चक्कर में हम आए। आपका क्या नाम बेटा? मेरा आफरीन खान, मैं छत्तीसगढ़ बिलासपुर से आई हूँ। स्पेशली प्रोटेस्ट के लिए? हाँ, कब आई? हाँ, आज सुबह आई हूँ। कल जो हुआ वो बहुत गलत हुआ है एंड कल इट्स लाइक डेमोक्रेसी के साथ बहुत गलत हुआ है, तो वी हैव टू ऑल स्टैंड फॉर द पीपल, फॉर सोनम वांगचुक सर, एंड कल बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ है, हम सबको स्टैंड लेना चाहिए। तो मैं इससे भी पूछा, वही आपसे पूछ रहा हूँ, कल यहाँ लाठियाँ चली, बहुत बच्चों को भी चोटें आई, बहुत जख्मी भी हुए, तो आज फिर भीड़ हो रही है, हो सकता है फिर पुलिस लाठी चार्ज कर दे। तो सर लाठी चार्ज करना गलत है, प्रोटेस्ट करना हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जो हमसे कोई नहीं छीन सकता, इसलिए हमें अपने आप को रिप्रेजेंट करने आना पड़ेगा। अब ये बच्चे डरे नहीं हैं, आपसे नहीं बात करूंगा, मैं बच्चों से बात करूँ। ये एक दिक्कत क्या होती है, बहुत सारे बाइट देने के लोग पॉलिटिकली लोग भी बहुत परेशान होते हैं। माफ़ करिए, मैं अभी जरा युवाओं से, प्रोटेस्टर से, बच्चों से बात कर रहा हूँ, जिनका इशू है उनसे बात कर रहा हूँ। हाँ, तो इसलिए मुझे नहीं, आप रुक जाइए, बात करता हूँ। तो मैं फिर वो कहूँगा कि कल जो कुछ हुआ, जिस तरह से इस जंतर मंतर के इस प्रोटेस्ट साइट पर लाठियां बरसाई गई, जिस तरह से इनके तंबू कनात उखाड़ कर इन्हें खदेड़ा गया 1 किलोमीटर दूर तक, जंतर मंतर से लेकर कनॉट प्लेस तक, और उसके बाद देर शाम को, ये रात को फिर से यहाँ प्रदर्शनकारी आने लगे, और उसके बाद अभी देख रहे हैं लगातार जो भीड़ है वो अंदर दाखिल हो रही है और बाहर पूरी सड़क भरी हुई है, और ये अलग अलग जगहों से अब ये आ रहे हैं। बहुत सारे वो लोग हैं जो कल नहीं आ पाए, वो आज आ रहे हैं, और जो कल आए, जिन बच्चों ने कल यहाँ लाठी डंडों का इस्तेमाल होते देखा, जिनके साथियों को चोट लगी, लाठियाँ लगी, या जो खुद जिन्होंने लाठियाँ खाई, वो भी आज आ रहे हैं कि हम फिर आएंगे। जैसे ये बच्ची कर रही है, बहुत इंपॉर्टेंट बात। हमारे प्रधानमंत्री ढीठ है, हम भी ढीठ है, वो बैठे वहाँ हम यहाँ रहेंगे, हम यहीं पे रहेंगे, और भीड़ बढ़ती ही जाएगी, कम नहीं होगी लाठी चार्ज से। अगर उनको लग रहा है कम होगी तो बिल्कुल नहीं होने वाली है, ये बढ़ेगी ही। चलो बेटा, आप लोग अंदर चलिए। ये सरकार को समझने की ज़रूरत है, सरकार और सरकार के सत्ता के शीर्ष पर जो लोग बैठे हैं, एक सेकंड, उनको ये समझने की ज़रूरत है कि लाठी डंडों के दम पर युवा शक्ति को आप डरा नहीं सकते, पीछे ठेल नहीं सकते। अगर आप इनसे संवाद नहीं कर सकते, अगर आप इनकी परेशानियों का हल नहीं कर सकते, अगर ये नीट पर्चे लीक के खिलाफ आंदोलन करके आपकी अकाउंटेबिलिटी तय करना चाहते, आपसे जवाब मांग रहे हैं, आप अगर वो नहीं देना चाहते, तो आप सोचेंगे कि लाठी डंडे मारकर 150 लोगों को जख्मी करके, गिराकर, डराकर, और आप एक डराकर आप उसके बाद ये आंदोलन को खत्म कर देंगे, तो ये सरकार का मिस कैलकुलेशन हुआ। सरकार ने नहीं सोचा था कि ये होगा, इसीलिए सैकड़ों की तादाद में आरएएफ और पुलिस वाले कल थे। बहुत सारे ऐसे पुलिस वाले थे जिनका यहाँ पे जो नाम होता है, नाम नहीं लिखा होता, नाम नहीं लिखा हुआ था, उन्होंने हटा दिया था। कुछ पुलिस वाले सिविल ड्रेस में थे, जिनके हाथ में लाठियां थी, वो सिविल ड्रेस में थे, उन्होंने भी लाठियां चलाई कल। पता नहीं पुलिस वालों में गुंडे थे या गुंडों को पुलिस वाले लाए थे, या बिना वर्दी। सब लोग गुंडे थे, जितने भी सिविल ड्रेस में सब आरएसएस गुंडे थे। चलो कोई नहीं, तो अभी चलो बाइट लो। एक पर्सपेक्टिव और भी है, बच्चों ने शुरू किया था ये। आई वर्क फॉर अ कंपनी, मैं एक बहुत अच्छे करोड़ों की सैलरी पे हूँ। हमने जब ये बच्चों को देखा, इतने दिन से बैठे, शायद हमारा मन नहीं पिघला उस टाइम। हमने जो कल देखा एट्रॉसिटीज, और उन बच्चों पे जो बिल्कुल निहत्ते थे, हम भी पेरेंट्स हैं, सारे हम आए। मैं आपको एक बात बताऊं, एक मिनट इनका सुनते फिर। ये पर्सपेक्टिव ये है कि हमारे जैसे लोग शायद वोट देने भी नहीं जाते हैं। जब वोटिंग होती है तो आम मासेस जाती है, हमारे जैसे लोग जो बहुत वेल टू डू हैं, हम शायद अपने घरों में या छुट्टियां निकल जाते हैं। उसका खमियाजा ये होता है, हम आज निकल के आए हैं, मैं अपने साथ इतना सारा सामान लेके आया हूँ। They didn't let me get anything out of here. एक सामान आने नहीं दिया। इन बच्चों को आसान सी बात थी, एक बार बिठाया जाता, कोई गवर्नमेंट का नुमाइंदा आता। अरे अगर मैं मिनिस्टर होता, मैं आके इनके बीच बैठता कि मेरे से गलती हुई है, बताओ, इस्तीफा छोड़ो, अब बताओ आगे क्या करना है। नहीं तो 200 बच्चे आप आ जाओ। और एक मिनट, ये जो ढीठपना है,
ये जो ढीठ पन्ना है, एडामेंट सी है, दैट इज रॉन्ग। और ये बच्चे जो बोल रहे हैं आज ये दोबारा आए, जैसे आपने बोला, इसके 3 गुने लोग आएंगे, क्योंकि अभी तक सिर्फ बच्चे थे, अब उनके पेरेंट्स हैं। मेरे दोनों बच्चे अंदर हैं और मैं बाहर खड़ा हूँ। अच्छा, आपके बच्चे भी अंदर ऑलरेडी अंदर हैं, दे आर ऑलरेडी सिटिंग इनसाइड। वो रुके नहीं, उनके लिए मुझे आना पड़ा। उन्होंने मुझे धिक्कारा कि पापा अगर आप नहीं जाओगे तो यू विल फेल अस। तो मैं उनको सपोर्ट करने के लिए और मैं अपने को सपोर्ट करने के लिए आया। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही, बहुत बड़ी बात कही कि इनकी बेटियां या बच्चे जो भी अंदर हैं, बेटा बेटी दोनों, बहुत सारे पेरेंट्स को लगा कि अगर यहाँ बच्चों पर लाठियां चली, बच्चों की मांग में अगर आप शामिल नहीं हुए तो आप गलत कर रहे हैं। और बहुत सारे बच्चे परिवार से अपने मम्मी पापा से लड़कर आए। मुझे 4 दिनों में से बहुत सारे बच्चे मिले कि वहाँ प्रदर्शन हो रहा है, सोनम मांग चुका अनशन कर रहे हैं हमारी मांग पर, और हम ही वहाँ ना जाएं, ये ठीक नहीं होगा। इसलिए देश भर से बच्चे आए। और कल जो पिटाई हुई है, पुलिस का जो तरीका रवैया है, उसको लेकर आज बच्चे भी आना तैयार है 10-10 बार। मैं एक और चीज़ बताता हूँ सर। अब मेरे बच्चे बाहर पढ़ने गए, मेरे को क्यों 20-25-50 लाख खर्च के मैं अपने बच्चे बाहर पढ़ने भेज रहा हूँ? यहाँ सिस्टम नहीं है। मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ, मैं हमेशा वोट करके आता हूँ। मोदी जी की नीतियों पे, बीजेपी की नीतियों पे बड़ा विश्वास था मुझे। लेकिन मेरे घर में, जैसे इन भाई ने बोला, कल मेरे घर में भी ये बात हुई कि मेरे बच्चों ने बोला कि आप क्या कर रहे हो, वहाँ पे जो हो रहा है ठीक हो रहा है। मैंने बहुत बहस भी करी कि नहीं, लेकिन आज मुझे जो कल हुआ, जब बच्चों पे मारा गया, तो मेरे को भी बहुत बुरा लगा। और आज मैं यहाँ सुबह इसीलिए आया कि मैं चाहे कुछ कर सकूँ। ORS के घोल लेके आया और हमें लाने नहीं दिया। हमारी गाड़ी में 500 हम घोल वापस छोड़ के आए। और क्या मिला, मेरे बच्चे आज मेरे घरों से दूर हैं, मेरे बीच में नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे कंट्री में वो उनके लिए फ्यूचर नहीं है, तो वो बाहर पढ़ने गए हैं। मैं 25-30 लाख की फीस बाहर दे रहा हूँ, वो मैं अपने यहाँ पे क्यों ना दूँ, क्योंकि यहाँ एडमिशंस नहीं है। सर एक चीज अच्छी है, आज आके ये लग रहा है कि आई कैन सी ऑल दिस किड्स आईज। हम इनकी आंखों में आके डाल के देखा 12th की बच्ची आई वाज टेलिंग दैट गर्ल, मैं क्लैपिंग कर रहा था। एक छोटी सी बात और बोलूंगा, जो आप कर रहे हो ना सर, इट इज सो अप्रिशिएबल, यू विल नॉट बिलीव इट। May God bless you and you know we are absolutely against Godi media। मेरे बहुत भाई हैं आप जैसे पत्रकार बहुत जो हैं, बहुत और मैं शुक्रिया, बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत शुक्रिया। अब जरा हम जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनसे फिर बात करेंगे। और देखिए क्या सोचा था सरकार। ये देखिए, 1 मिनट रुकना बच्चे, 1 मिनट रुकना। क्या लेके जा रहे हो बेटा आप? सर ये मेडिसिन है। हाँ। मेडिसिन कल पुलिस और प्रोटेस्टर दोनों इंजर्ड हुए हैं। हाँ। तो उनके लिए मेडिसिन लेके जा आप डॉक्टर हो क्या हो? यस, आई एम अ डॉक्टर। हाँ। आई एम मास्टर्स इन डेंटल सर्जरी एक्चुअली, रनिंग माय ओन हॉस्पिटल। तो मुझसे देखा नहीं जा रहा था सर, इसीलिए मैं अपनी medicine- तरफ से लेके जा जी, रहे हो। जी, थैंक यू। Thank you। आप कहाँ से आए हो? मैं दिल्ली से ही हूँ। तो स्टूडेंट हो आप? तो कल भी थे आप यहाँ पे? लाठीचार्ज जिस समय हुई थे, आपने लाठीचार्ज देखा अंदर? जी। तो उस समय आपके मैं यहाँ आसपास तक पहुँच ही नहीं पाई थी, उससे पहले इतने सारे बैरिकेड्स थे। हाँ। वहीं पे थे, बट वहाँ पे भी लाठीचार्ज हुआ। तो कल लाठीचार्ज हुआ, आपने देखा, उसके बाद फिर आज आप आए हो, तो ये तो खतरा आना लाठीचार्ज। पड़ेगा ना, हाँ। क्या कर सकते हैं, और कोई ऑप्शन है? कोई ऑप्शन नहीं। जब तो ऐसे तक बदलाव नहीं आएगा, डेली आना पड़ेगा। आना पड़ेगा, इसलिए लोग आ रहे हैं। ये सरकार को देखना चाहिए। मोदी सरकार ने सोचा ये होगा कि लाठियां बरसाओ, बच्चों को भगाओ, प्रदर्शनकारियों को भगाओ, उन पर बल प्रयोग करो, आंसू गैस के गोले दागो, और उसके बाद लोग भाग जाएंगे और आंदोलन खत्म हो जाएगा। लेकिन ठीक उल्टा हो रहा है। पूरा जंतर मंतर, बाहर की सड़क, जहां कल पुलिस जबरदस्त लाठियां बरसा रही थी, वो सड़क आज फिर से एक बार फिर से प्रदर्शनकारियों से भर गया है। और उस वीडियो को देखकर जो कल शाम से वायरल हो रहा है, मार पिटाई का, लाठीचार्ज का वीडियो, उस वीडियो को देखकर भी बहुत सारे लोग आ जा रहे हैं कि हमें भी यहाँ आना चाहिए। अब लाठीचार्ज होने के बाद फिर भी हम आए यहाँ पर, लाठीचार्ज खाने के बाद फिर भी आए हम। अच्छा, बच्चे आप लोग कहाँ से आ रहे हो? शादरा से। तो पढ़ाई करते हो आप लोग? हाँ जी। कल थे आप लोग यहाँ? हाँ जी। लाठीचार्ज हुआ उस समय हाँ भी थे? जी, बहुत ज्यादा। और लड़कियों इधर आ के जाओ, कपड़े इधर आ फाड़े गए जाओ हैं। बेटा, आप भी इधर आइए। हाँ, कहाँ लड़कियों पे? के कपड़े फाड़े गए हैं वहीं पे। यहाँ पे इतनी भीड़ थी और इसके थोड़ा बाद कुछ भी नहीं, अब बच्चों से बात करो। बेरहमी से बच्चों को मारा जा रहा था, इतनी गंदी तरीके से, मना करने के बाद भी। और बच्चों के हाथ में कोई हथियार नहीं था, कुछ नहीं था, सिर्फ एक लंच बॉक्स और पानी की बोतल लेके खड़े हुए थे अंदर जब हुआ लाठीचार्ज। हाँ जी। और उसके बाद इतनी गंदी तरीके से मार रहे थे, वो गैस वाले वो छोड़ रहे थे। अगर किसी को नुकसान होता तो कोई क्या करता? तो तुम लोग अंदर थी और भागी तुम हाँ लोग? जी, हम भागे हैं क्योंकि हमें भी पुलिस वाले ने बोला ये भी थे, इनको भी मारो। हाँ। हमें ये बोल के भगाया गया। हम लोग जब अंदर की साइड जा रहे थे तब भी हमें जाने नहीं दिया। हमें नहीं पता, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इस्तीफा चाहिए। तो जब कल इतनी लाठीचार्ज के बाद इतने लोग जख्मी हुए, फिर आज आप आए हो, तो फिर आज मान लो लाठीचार्ज हो सकता है? बोल रहे हैं हम तो मारो, जितना मारना है मारो, मरी तो जाएंगे, लेकिन हमें फिर भी चाहिए, इस्तीफा चाहिए तो चाहिए।
बस हमें एजुकेशन मिनिस्टर चाहिए, सोनम वांगचुक हमें एजुकेशन मिनिस्टर चाहिए, हमारी तरफ से बनाओ बस। चलो ये एक दूसरी मांग इस बच्ची ने कर दी, लेकिन फिलहाल बड़ी बात ये है, बहुत शुक्रिया। आप लोग कल भी आए थे यहाँ? सर आपका ग्राउंड रिपोर्ट मैं शुरू से देख रहा हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, इतनी बहुत अच्छी ग्राउंडिंग रिपोर्ट करते बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आई एम डॉक्टर अर्जुन पाटीदार, आई केम फ्रॉम जबलपुर मध्य प्रदेश। और मैं इतनी दूर से सिर्फ इसलिए आया हूँ ताकि इस प्रोटेस्ट में हिस्सा ले सकूँ। उसका रीज़न ये है क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ और डॉक्टर होने के नाते मेरी ड्यूटी बनती थी कि मैं इस नीट के जो पेपर लीक हुआ था उसमें अपना एक योगदान दूँ। क्योंकि 2015 में भी मैंने नीट का एग्जाम दिया था, 16 में भी दिया था, लेकिन 2015 में जब नीट का एग्जाम दिया 2 बार एग्जाम दिया था सर मैंने, क्योंकि नीट पेपर लीक तब भी हुआ था, तो 2016 में भी 2 बार एग्जाम दिया, तब भी नीट पेपर लीक हुआ था। 10 साल में कोई चेंज नहीं ला सकते थे ये, 10 साल हो गए सर इस बात को, 10 साल 2026 आ रहा है, कोई चेंज नहीं है अब भी। तब भी पेपर लीक होता था जब मैंने अब भी हो रहा है, सही बात। कोई मुझसे तो 10 साल कल आप आए थे, छोटा कल आप आए थे यहाँ? कल में था, तो लाठी चार्ज जिस समय हुआ लाठीचार्ज के उसमें समय मैं भी था सर, अंदर थे, अंदर था सर। तो आप लोग भागे उसमें क्या? उसमें भागे थे हम, भागदौड़ भी काफी मची, मैं गिर भी गया था सर उसमें। और सर आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। अननेसेसरी पीसफुल प्रोटेस्ट को इन लोगों ने पीस भंग किया उसका, जानबूझ के। तो आज फिर आप आए हो, आज फिर लाठी चार्ज हो सकता अरे हाथ टुटवा लिया हमने अपना, है? आप ये क्या हुआ? हौसला थोड़ी तोड़ सकते सर। हाथ टुटवा दिया। डीसीपी सर से मैंने सिर्फ ये कहा था, अगर आपका बच्चा या आपकी बच्ची पंखे पलट के मिलती तो आपके ये रवैया रहता क्या? सर ये जो हाथ तोड़ दिया फिर। ये आपको चोट कल लगा है? कल ही तो लगा है। ये चेस्ट दिखाता हूँ आपको मैं। थोड़ा पीछे हटिएगा जरा। चेस्ट अच्छा, क्या नाम है आपका? हरिवंश सिंह नाम है आपका? हमारे सर विक्की निर्वाल। आप लोग अंदर थे? नहीं हम यही थे, यहाँ जनपद पे। पे। अच्छा, अचानक से उन्होंने क्या करा, जनपद पे हम सब थे, हम हमने हाथ जोड़ रखे थे क्योंकि हमें पहले पता था उनके हाथ में लटते, तो हम हाथ जोड़ के चल रहे हैं आगे ऊपर करते हुए। बहुत सारी वीडियो है हमारे पास जिसमें हम हाथ जोड़ के उनके जा रहे हैं। वो हाथ जोड़ते ही आगे जाते ही अचानक से हम पे डंडा मार दिया। पहले अचानक से हमें मौका भी नहीं दिया समझ आंसू लेगा। गैस के गोले फेंके, पहले आंसू गैस के गोले फेंके गए, सब दिखना बंद हो गया। इतनी बुरी तरीके से लाठी चार्ज किया गया जैसे जानवरों को भी नहीं और मारा। हमने क्या करा था, एक सेकंड लेट मी स्पीक। हमने एक चीज करा था, हमारे पास 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट जो था सब कैरी कर रखे थे, क्योंकि हमें एंटी नेशनल पहले से बोला जा रहा था, हम कर रहे थे। और जो हमने एसएससी के, रेलवे के और जो भी इधर फर्दर एग्जाम है जो एडमिट कार्ड आता है सर, हमने वो भी पिक कर रखा था कि हम दिखाएंगे कि हम ना कोई क्रिमिनल नहीं है, ना कुछ ऐसे लोग हैं, ठीक है सर। फिर भी वो देखने के बावजूद भी कह रहा है गुंडे हो तुम, तो एंटी नेशनल हो, क्रिमिनल है। जस्ट मारना स्टार्ट कर रहे हैं, इनको कभी पैर में chest पे चोट मार लगी रहे तब हैं, से। कभी शोल्डर पे मार रहे हैं। और सरकार मतलब ये कह रही है क्या कह आतंकवादी सकते थे, हैं? पाकिस्तान के लिंक है, बैक पे मार हमारे रहे हैं, पाकिस्तान से लिंक है क्या हमारे? चलो बेटा ठीक है, समझ गया मैं। हाँ, नहीं। चोट लगी काफी यहाँ। चोट लगी है लेकिन इतनी लगी है ना, हाथ तक टूट गया, इधर पता नहीं क्या लगा इनके है, हाथ पे भी जख्म। एक सेकंड खून भी जख्म हो गया है। इस तरीके से मारते हैं क्या? सरकार कह रही है कि हम पाकिस्तान यही सरकार को इस बार भारी पड़ने वाला है, क्योंकि इन्हें लगता है कि किसी को भी लाठी डंडे से, बल प्रयोग से डरा सकते हैं, भगा सकते हैं, लेकिन ये देश के युवा हैं, युवा शक्ति है। बेटा आप लोग प्रदर्शन में आए हो? हाँ, कुछ लोग ऐसे कैमरे पे आने से बचते भी हैं, लेकिन इस आंदोलन ने, उस लाठी चार्ज के बाद आप लोग कहाँ से आए हो? प्रदर्शन में आए हो, प्रोटेस्ट में, स्टूडेंट हो? नहीं, हाँ, मैं हाउसवाइफ हूँ। अच्छा आइए, आप आगे आइए। कल भी थे आप लोग? नहीं सर, कल नहीं थे। तो आज कल लाठी चार्ज इतना हुआ, आपको पता चला होगा? हाँ सर, मैं पहले फर्स्ट डे जब यहाँ अभिजीत सर आए थे, हाँ। तो मैं अपनी वाइफ के साथ आया था यहाँ पे। तो कल लाठी चार्ज हुआ और आज आप आ रहे हो, तो आज फिर अगर हुआ तो खाएंगे लाठी और क्या? हाँ सर, वो तो चीज़ है कि तो कल क्यों नहीं आए और आज क्यों आए, सर, समझना मैं जॉब करता हूँ, अच्छा, और आज फिर? आज थोड़ा एक्चुअली मैं प्रेग्नेंट हूँ, अभी 3 महीने ओके ओके, तो आज लगा आपको आना चाहिए। हाँ बिल्कुल सर। तो ये बहुत सारे लोग आज आ रहे हैं, जो कल नहीं आए वो भी आ रहे हैं, कल आए वो तो आ ही रहे हैं, इसलिए लोग आ रहे हैं कि कल लाठीचार्ज के विरोध में। हम सपोर्ट में हैं। हाँ। बच्चों के साथ नहीं करना चाहिए, तो इसी वजह से हम और सपोर्ट करने हैं। अगर ना करते तो फिर भी था कि ठीक है पीसफुल हो गया, लेकिन जो मारे वो गलत की, उसके खिलाफ हम लोग जो मारपीट हुई है उसके लिए हम और स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। यही इम्पोर्टेंट है, यही पॉइंट नोट करने की बात है। जो पुलिस ने किया और जिस तरह से पुलिस ने बर्बरता की, जिस तरह से लाठी चार्ज किया, उसके खिलाफ ये लोग आए हुए हैं विरोध जताने कि पुलिस का वो रवैया, वो तरीका वो सही नहीं था। जब जंतर मंतर की उस प्रोटेस्ट साइट पर शांतिपूर्ण ढंग से लोग बैठे थे। ये कौन है आपकी? आई केम फ्रॉम महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। ये बच्ची कौन है? ये बच्ची कोई नहीं है, ये देश के बच्चे हैं, अच्छा, हमारे बच्चे हैं। अच्छा, उनको सपोर्ट करने के लिए हम लोग आए। कब आए हो महाराष्ट्र से आप? कल आए। इसीलिए स्पेशली? यस। कहाँ महाराष्ट्र से? कहाँ से? नागपुर। स्पेशली आए हो आप ट्रेन से? यस। अच्छा, तो पहले तो प्रणाम है आपको कि आप बच्चों के सपोर्ट में आए हो नागपुर से। और ये बच्चे दोनों यहीं मिले आपको? हाँ, यहीं मिले।
और ये 2 बच्चे इनको सपोर्ट से अंदर ले जा रहे हैं। हाँ। कल भी थे आप यहाँ पे? नहीं, कल नहीं थे। टुडे ओनली आई केम हियर। तो पता चला कि कल लाठियां चली है बहुत हाँ, यहाँ। मालूम है। हाँ, मरने का डर नहीं है, बच्चों का सपोर्ट होना चाहिए बस। लेकिन ये बताइए कि उनको अगर न्याय मिलना चाहिए। सही आप कह रहे हो, लेकिन आप ये बताओ जैसे कल लाठियां चली, भगदड़ हुई, लोग भागे, एक जगह तो मैं भी भीड़ में फंसा, इतनी तेजी से लगा स्टैम्पिड हो जाएगा, मैं भी भागा थोड़ा आगे, जब 500 लोग पीछे से पुलिस ने दौड़ाया, तो ये स्टैम्पिड या ऐसी चीज़ अगर फिर लाठी चार्ज किया तो? कोई बात नहीं, बच्चों के न्याय के लिए हम यहाँ आए हैं, बस उनको न्याय मिलना चाहिए, दैट इज इट। प्रधानमंत्री मोदी जी से क्या कहना चाहेंगी आप? बच्चों को न्याय मिलना चाहिए। सुन लीजिए प्रधानमंत्री जी, बच्चों को न्याय मिलना चाहिए। ये आई हैं महाराष्ट्र से, बच्चों को न्याय मिलना चाहिए, और बावजूद इसके आई हैं जब कल यहाँ इतनी लाठियाँ चली है, इतने आंसू गैस के गोले दागे गए हैं, इतने जख्मी हुए हैं छात्र। बच्चों को न्याय मिलना बहुत बहुत जरूरी। अब जरा इन 2 बच्चों से बात करें। बेटा, आपका क्या नाम है? खुशी। आपका नाम बेटा? समृद्धि। समृद्धि। तो खुशी और समृद्धि बड़ा अच्छा नाम है। खुशी और समृद्धि एक साथ हो जाए तो कुछ और चाहिए ही नहीं, और दोनों इनके साथ हैं। खुशी भी है, ये लीजिए, इनका नाम शुभ लक्ष्मी है, तो ये शुभ लक्ष्मी हो गई, ये खुशी नहीं, ये खुशी और समृद्धि, तो सब मिला के तो पूरा कुछ हो गया। अब बताओ खुशी कि कल थी तुम यहाँ? नहीं, आज ही तुम कल थी? आज ही आए। पढ़ाई करते हो आप? आप भी पढ़ाई करते हो? आप किस क्लास में हो, किस ईयर में हो? थर्ड ईयर में। आप थर्ड ईयर में। पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, क्योंकि इस आंदोलन को, प्रदर्शन को इस तौर पर भी बदनाम किया जा रहा है, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं, एंटी नेशनल है, हाँ एंटी नेशनल है, लेकिन ये पढ़े लिखे बच्चे हैं जो यहाँ अपने नीट पेपर लीक को लेकर, परीक्षा की प्रणाली को लेकर, शिक्षा व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन करके उस मांग को मजबूत करना चाहते हैं जो मांग यहाँ से उठी है। तो पहले खुशी आपसे कि कल यहाँ लाठीचार्ज हुआ, तस्वीरें आपने देखी होगी, वो देख के आपको लगा होगा कि ये प्रोटेस्ट साइट पे तो कुछ भी हो सकता है। फिर आज नहीं, देखिए प्रोटेस्ट साइट पे ऐसा तो है नहीं, ठीक है, हम अपना प्रिकॉशन लेंगे और आगे लोग भी ध्यान रखेंगे। तो अब इसको एक पॉलिटिकल इशू ना देख के जो नीट और जो रियल इशू है उसी पे हमें फोकस रखना चाहिए। नहीं, मैं उसी पे कर रहा हूँ कि मान लो उस केस में फिर अगर आज ऐसा ही लाठीचार्ज हुआ, कुछ भी हो सकता है, तो घर वाले आपके परेशान हो सकते हैं। खुशी वहाँ गई और वहाँ अगर पुलिस ने वैसे ही कुछ किया जो कल किया तो नहीं होगा ऐसा। घर वालों को पता है? हाँ जी। बता क्या आपको किसी तरह का लगता है कोई अप्रीहेंशन अगर आज फिर कल की तरह कुछ हुआ? कल नहीं गए थे इसीलिए आज आने का ज़्यादा मन किया। इनफैक्ट इससे ज़्यादा आप इधर बोलो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हो। हाँ, क्योंकि कल हम नहीं गए बट स्टिल हमारे लिए चीज़ें हो रही हैं, तो हमारे लिए आना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, इसीलिए आज हम यहाँ पे आए हैं। एंड शोइंग अप डेफिनेटली मैटर्स एंड इट वाज ट्रूली सैडनिंग टू सी व्हाट हैपेंड येस्टरडे, सो इट वाज आवर रिस्पांसिबिलिटी टू शो अप हियर एटलीस्ट टुडे, इवन दो द मेन प्रोटेस्ट वाज येस्टरडे, सो दैट्स व्हाई वी शोड अप। जैसे इस बच्ची ने कहा ना, इसी तरह से बहुत यंगस्टर आ रहे हैं, यही कह रहे हैं जो आज आ रहे हैं, जो कल नहीं थे, कि कल हम यहाँ नहीं आए और उसके बाद जो कुछ हुआ, लाठियाँ खाई बच्चों ने या उन प्रदर्शनकारियों ने जो कल यहाँ थे, तो हम उनके पक्ष में ये जताने आए कि हम भी इस आंदोलन का हिस्सा। सही कर रहा हूँ? और यही ताकत है इस प्रोटेस्ट की कि जो कल नहीं थे वो आज आ रहे हैं। सरकार ने सोचा होगा कि एक दिन लठ बजाओ, सबको भगाओ, डर जाएंगे, घर में तस्वीरें देखेंगे और उसके बाद आज नहीं आएंगे, आज ये आ रही हैं। और ये मैं तो आपको प्रणाम कर सकता हूँ। आप जैसे लोग, आप जैसे पेरेंट्स, दादी होंगी, नानी होंगी, आप जैसे लोग अगर इस आंदोलन को, आंदोलन मतलब बच्चों की मांग को, मैं इसको आंदोलन से ज़्यादा बच्चों की जेन्युइन डिमांड कहता हूँ, जो ज़रूरी है उनके लिए, उस डिमांड को अगर आप जैसे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, वही इसकी ताकत है। और ये सरकार को बात समझ में नहीं आ रही है, लेकिन नहीं आ रही है ना, नहीं आ रही है। चलो आप लोग चलिए बेटा, इनको ले जाइए अंदर। हाँ, जा सकता है। वीडियो मिल सकते हैं? वीडियो देखिए, मेरा नाम अजीत अंजुम है, आप अभी नोट कर लो, आप भी नोट कर लो। और ये 2-3 घंटे बाद मेरे यूट्यूब पर जाएगा, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा सब है। AJIT ANJUM, यूट्यूब, इंस्टा कहीं भी चेक करो। AJIT ANJUM बेटा, अजीत अंजुम, AJIT ANJUM। नंबर इस पे अभी रिकॉर्ड हो जाएगा, अगर मैं कैमरे पे बोलूँगा। इनको नंबर दो और इनका नंबर लो, क्योंकि मैं तो प्रणाम करूँगा आपको। शुभ लक्ष्मी जी,
यूट्यूब पर सर्च करना, आपको मिल जाएगा अजीत अंजुम। इनको नंबर लो इनसे। चलिए इधर, नहीं अभी रुको जरा 1 मिनट। हाँ बोलो। सब्सक्राइब है सर। बोलिए सर, हम ये चाहते हैं इस देश के लिए एक हम कुछ, हमारी कोई इतनी बड़ी डिमांड नहीं है, हमारी एक छोटी सी डिमांड है धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा। हाँ। क्या धर्मेंद्र प्रधान जी सरकार से बड़ा हो गया? मतलब सरकार इतनी एक तरफ हो गई और धर्मेंद्र प्रधान एक तरफ हो गया। अगर इतना हमको दिख रहा है देश के अंदर इतना बवाल है तो धर्मेंद्र प्रधान जी को बोल देना चाहिए, लो भैया इस्तीफा, देश शांत। सही बात। और सब काम अपने मतलब काम हिलने पे लगे। इतनी जिंदगी से ज्यादा उसके लिए एक जिंदगी, बिल्कुल राइट। जब उसका मन कर रहा है। और 70वीं बीपीएससी में हम इतना प्रोटेस्ट किए, कई बच्चे मरे, सोनू कुमार का लड़का मरा था। बताओ। बिहार बीसीएस कैंसिल नहीं किया, उसमें हस्तक्षेप ये सरकार नहीं किया। आज वो और 2 दिन का पेपर था, कई लड़कियों की डेटा आया है सर की होटल लेकर के, जिसके घर सक्षम नहीं हुए लड़के जाकर के होटल लेकर के पेपर दे, रेप कर दिया गया उसके साथ बिहार में कई जगहों पे। सर मेरी वाइफ है जो नीट का पेपर दे के आई थी, तब ये कैंसिल कर ठीक है सर, सबके अंदर गुस्सा होता है, लेकिन मैंने इतना समझाया बुझाया, ठीक है ट्राई करेंगे, लेकिन मेहनत करेंगे, हारना नहीं है। लेकिन इतनी जिंदगी हारने के बाद ही तो सर यहाँ पे आ रही है। हमारे गांव का लड़का गुजर गया। बताओ सर, हमने अपने आंखों के अंदर सर एक करके उसका जिम्मेदार लेगा ये सरकार। 20 बच्चों ने खुदकुशी कर ली भाई। क्या सर, मेरे गांव के मोहल्ले में सर 2 लड़कों ने, एक लड़के ने खुदकुशी की है, जिसके माता पिता इतना गरीब, अगर आप कभी आओगे उनके सर पे झोपड़ी नहीं है, मजदूरी करके पाला पोस रहा है। बताओ जिसके मतलब सर झोपड़ी है सर, बिल्कुल इतना पालन पोषण करने के बाद जिसके पास एक लड़का हो आज के जीवन में, और वो इतना मतलब अत्याचार समझ सकते हो। पार्टी पर अपने बारे में बताओ। स्टडी करता हूँ सर। कहाँ स्टडी करते हो? मैं झारखंड में स्टडी करता हूँ, झारखंड से आया हूँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट है सर मेरे पास। मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोग सोच रहे हैं कि सोनम सर, अभिजीत सर के बोलने पे हम लोग आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे साथ गलत हुआ, नीट के पेपर लीक हुआ, हम लोग अपने हक के लिए आ रहे हैं, और कई सारे स्टेट से, कई सारे राज्य से सब कुछ अपने हक के लिए आ रहे हैं, यहाँ पर आवाज़ उठा रहे हैं। तो हम लोग किसी के बहकावे और किसी के कहने पे नहीं आ रहे, हम लोग के साथ गलत हो रहा है तो हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। तो सरकार को हम लोग एक छोटा सा डिमांड रखे थे कि आपको पेपर लीक नहीं करना है, आपका बस एक छोटा सा काम है, मेहनत मैं कर लूँगा, मेरी माँ मजदूरी कर लेगी, मेरी माँ मुझे सुबह 4 बजे उठा देगी, मेरा बाप अपना खेत का जमीन बेच देगा मुझे पढ़ाने के लिए, मेरी माँ गहना बंद के रख देगी कि मुझे पढ़ाए, मेरा बेटा एक दिन डॉक्टर बनेगा। मेरा उन्हें अपने सारा जितना भी धन दौलत जमा करके रखा था सारे मेरे ऊपर लगा दिया कि मेरा बेटा एक दिन डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा एक दिन डॉक्टर बनेगा, देश के लिए नाम करेगा, अपने राज्य के लिए नाम करेगा। मगर यहाँ की करप्ट सिस्टम से एक पेपर लीक को बचाया जाए, मतलब सही से संभाला नहीं जा रहा। 2010 से लेकर 2026 तक, एक मिनट बीच में क्यों बोल रहे हो? 2010 से लेकर 2026 तक 90 पेपर लीक हुए। ये कोई आम बात नहीं है, हम सब स्टूडेंट का छाती पे लात मारने का काम कर रहा है। और मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से, कल आप लाठी बरसाए थे, आज हम गोली खाने आए, कल भी लाठी खाए थे, आज भी गोली खाए थे। आप जितना जोर लगा लीजिए, हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं है। लाठी खाने वाले बंदे आज यहाँ पर है तो समझ लो हिलने वाले नहीं है। हम रणभूमि में उतर चुके हैं, या तो मृत्यु या तो विजय हासिल करके जाएंगे। आप या तो हमें जान से मार दो या तो हमें सिस्टम से हटा दो। आप करप्ट करोगे, मैं किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहा, चाहे वो कांग्रेस हो या आम जनता पार्टी हो या बीजेपी हो, मैं किसी पार्टी के पक्ष में नहीं बोल रहा। सिस्टम सरकार को हम लोग सबको मालिक बना के रखे, मगर हाँ वो हमारा नौकर है। और हम लोग का ये सिस्टम है कि हम लोग अपने आप को नौकर भी नहीं, उससे भी गिरा हुआ बना के समझते हैं, क्योंकि सरकार को नौकर बनेंगे तो बोलेंगे ये तो समझ गया। अब ये बताओ, कल भी थे तुम यहाँ पे? जी लाठियाँ जब अंदर चली तब थे, तो तुम बच के भागे या क्या हुआ? नहीं सर, सब सारा कुछ हुआ, मेरा प्रोटेस्ट में मैं लास्ट तक रहा और सब धीरे धीरे जाने लगे, तो मैं कहीं अपने एक स्थान पकड़ के सो गया। चलो ठीक है, आइए इधर आइए, जो एक इधर आइए। क्या सॉरी आइए, क्या हुआ है? देखिए भीड़ कितनी है, जाने के रास्ते पर भी, एंट्री पॉइंट एग्जिट पॉइंट पर भीड़ देखिए कि कितनी भीड़ है यहाँ। और ये तब जब प्रोटेस्टर्स को कल जमकर पीटा गया जंतर मंतर की इस प्रोटेस्ट साइट पर, और अलग अलग जगहों पर दौड़ा कर पीटा गया। उस पिटाई की जख्म की तस्वीर देखकर होना तो ये चाहिए था कि लोग आज यहाँ नहीं पहुँचते, डर जाते, लेकिन हो ठीक उल्टा रहा है। और ये जताने और दिखाने के लिए प्रोटेस्टर्स, युवा, छात्र आ रहे हैं इस प्रदर्शन में कि हम भी इस लड़ाई में उनके साथ हैं जिनके साथ कल यहाँ लाठीचार्ज हुआ। आइए, अब ये 2 बच्चे हैं, देखो ये यहाँ कोल्ड ड्रिंक, नहीं कोई बात नहीं, आप जो अच्छा काम कर रहे हो बेटा, हेलो बच्चे, आप अच्छा काम कर रहे हो,
ये लेके आए हो लोगों को बांटने के लिए? हाँ हाँ, कोई बात नहीं, तो खरीद के लाओ बेटा आप। वही भैया, वो एक भैया खड़े हुए थे, उन्होंने पकड़ा दिया कि जो भी मिले उसको दो। अच्छी बात है इसमें, कोई बात नहीं। आपको घर में बता के नहीं आए हो? क्यों ऐसे? नहीं बता के आओ। तो मम्मी पापा ने आपको यहाँ? अच्छा, वो देखो कई बार ये भी होता। जाओ बेटा जाओ। कई बार बच्चे कुछ ऐसे भी हैं, जैसे वो बिटिया है, वो घर में बता के नहीं आई होगी। अब उसकी तस्वीर देखकर मैं तो उल्टे भावुक हो रहा। एक मिनट रुको भाई, आप एक मिनट। अब उसकी तस्वीर देखकर मैं थोड़ा, ऐसे बच्चों की तस्वीर देखकर इमोशनल होता हूँ। वो बच्ची 17-18 साल की बच्ची घर में अपने माता पिता को बताए बगैर आ गई, और ऐसी बहुत सारी बच्चियाँ, बेटियाँ ख़ास तौर से आ रही हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि इस प्रोटेस्ट में उन्हें हिस्सा लेना चाहिए। और वो बेटियाँ जो घर में बैठकर तस्वीर देख रही हैं, जो कुछ यहाँ पुलिस ने किया वो तस्वीर देख रही हैं। एक बच्ची की तस्वीर मैंने देखी, वीडियो, कुछ सेकंड का वीडियो वायरल हो रहा है कि एक स्ट्रेचर पर उसे काफ़ी चोट लगी है। स्ट्रेचर पर लेटी हुई एक 18-19 साल की बच्ची है जिसको लाठी लगी, बहुत बच्चियों को। और उस विरोध में भी बहुत सारी बच्चियाँ, बेटियाँ, युवा सब आ रहे हैं। एक मिनट रुकना बेटा, आप लोग कल भी आए थे कि नहीं? आप लोग आज पहले दिन आ रहे हो? आ जाओ बेटा, आ जाओ। कल नहीं आई थी, आज आई। आपकी बिटिया है, मम्मी भी है, हाँ? तो आप भी कल नहीं आई थी? तो बेटा कल नहीं आए तो आज क्यों आए? जरा सीधा समझूंगा मैं थोड़ा लेट आना चाहती थी, लेकिन पता चला जैसे ही हम लोग आने के लिए निकल रहे थे वैसे इन्होंने मना शुरू कर दी। परेशानियां बढ़ गई, रास्ते से लोगों ने मना कर दिया आने के लिए। लाठी चार्ज वगैरह की खबरें आनी है। लोगों के सर्वर फट गए थे बहुत ज़्यादा। तो इससे पूछने से पहले, आप तो मॉम है इसकी, पढ़ती है बिटिया आपकी? तो कल यहाँ लाठी चार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले चले, सिर फटा, पैर में चोट लगी, बहुत कुछ तस्वीर सब पता चल गया होगा। उसके बाद भी आज बिटिया के लिए लेकर आ रहे हो वहाँ पे? बिल्कुल आना जरूरी था, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था की जो हालत है उसमें हम अगर पेरेंट्स को भी तो उतना ज़रूरी है कि हमारे बच्चों के लिए आगे से भविष्य उनका सुरक्षित रहे और सब कुछ अच्छे से चले। ये तो सस्ता तो एकदम बेकार है, इसको तो कुछ पढ़ा लिखा नहीं तो क्या समझेगा पढ़ाई का मतलब। अब देखो, माँ अपनी बेटी को लेके आ रही है, बेटी कल नहीं आई, माँ भी कल नहीं आई, लेकिन ये आई इसलिए क्योंकि यहाँ जो प्रोटेस्ट में कल हुआ है लाठीचार्ज और पुलिस की तरफ से जिस तरह के रवैये, हथकंडे इस्तेमाल किए गए, उसके बाद आज आए। तो मतलब आज ये जताने आए हो कि इस आंदोलन के साथ हैं? जी बिल्कुल है, हमेशा रहेंगे। आप बताओ बेटा, तो खतरा भी है, कल बहुत लोगों को पिटाई लगी। ये सब बच्चे तो आगे जब आ रहे हैं तो हम बड़े होकर अगर नहीं आएंगे तो क्या फ़ायदा है? सुन लीजिए गौर से ये सब कि बच्चे आगे आ रहे हैं तो बड़े होके नहीं आएंगे तो क्या फ़ायदा। बिटिया को लेके आई है, पढ़ाई करते हो बेटा आप? हाँ, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया। ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, चलो बेटा जाओ। आप ऐसे लोग, आप ही लोग उम्मीद हो। बहुत शुक्रिया। यही लोग उम्मीद हैं, यही लोग भारत के भविष्य हैं। और आप जैसे पेरेंट्स जिन्हें लगता है कि इनको ये जिम्मेदारी निभानी चाहिए कि अगर इनकी मांग को लेकर कोई सोनम वांगचुक अनशन पर बैठते हैं और इनकी मांग को लेकर यहाँ सैकड़ों लोग लाठी खाकर जा रहे हैं इनके भविष्य के लिए, बच्चों के लिए, तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को यहाँ सपोर्ट करें। सही बात। यही इस प्रदर्शन की, आंदोलन की, डेमोन्स्ट्रेशन की यही कामयाबी है कि यहाँ आने वालों की भीड़ बढ़ गई है, बढ़ती जा रही है।